Hello children, good morning. How are you? Fine? Okay, very good. चलो आज हम कक्षा 4 का लेसन नंबर 3 यानी कि पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल और गौरैया। इसमें एक जुड़ा हुआ है विनती बादल और गौरैया की। ठीक है, जैसे देखो बेटा, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, कई प्रकृति में कई चीज़ें होती हैं, कई प्रकृति के कई अंग हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, एक का भी नुकसान होता है तो एक का नुकसान होने से उसमें सभी का नुकसान होता है। वो ये चीज़ इस कहानी में बड़े ही अच्छे तरीके से बताई गई है। तो आओ हम इस चीज़ को इसमें सुने और देखें, समझें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, उत्तर भारत में एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा, यानी कि वहाँ अकाल पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई, गर्मी थी। जो गर्मी, बारिश नहीं होने से गर्मी पड़ी, गर्मी होने से जो धरती की ऊपरी सतह थी उस पर पपड़ियाँ जम जाती हैं। बिना पानी के क्या होता है, उस पर धरती पर पपड़ी जम जाती है, जगह जगह पर मिट्टी चटक जाती है। अधिक गर्मी पड़ने से लोगों को गर्मी पड़ने से लोगों को आशा थी कि जल्दी ही वर्षा होगी, परंतु बारिश के आसार क्या था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गर्मी बहुत लंबी होती जा रही थी, जंगल के सारे तालाब पोखर सूख गए थे। यानी कि देखा जाए तो नदी नाले सब सूख गए थे, नदियाँ भी बहुत पतली हो गई थी सूख कर। सभी पशु पक्षी गर्मी के मारे बेहाल थे, पानी बरस नहीं रहा था, क्या करें। अब सब सोचने लगे समय कैसे गुजरेगा, बिना पानी के हम कैसे रहेंगे, यही सोच कर सब परेशान थे। वो रोज़ाना आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते थे कि भाई कब बारिश हो, कब बारिश हो, ये चीज़ वह देखते रहते थे। तो हर कोई अपने तरीके से वर्षा को बुलाने का उपाय सुझाता रहा। जैसे कई बार वर्षा नहीं होती है तो देखा आपने लोगों ने, कई बार कुछ लोग हवन भी करते हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि बारिश वगैरह हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दूर से बादल घिर रहे थे। दूर देखा उन्होंने कि बादल आ रहे थे या घिर रहे थे। बादल धीरे धीरे एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे, उनका आकार बढ़ता ही चला, यानी कि घने बादल थे जो घने होते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद यदि ऐसे बादल घिरेंगे, उन्होंने यह माना जाता है कि जब बादल बहुत घने हो जाते हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। इसका मतलब है कि उनकी आशा बंधी कि अवश्य ही अब तो बारिश होगी। बारिश आने की संभावना से ही वे क्या करने लगे, खुशी से नाचने लगे। भाई हमको भी पता है कि भाई जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तब अचानक बादल घिराते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो बारिश आती है तो मौसम भी तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसी खुशी में होगा, ऐसी खुशी में क्या है, लोग नाचने लगे, ये सोचकर नाचने लगे। उन बादलों को पहले उड़ते पक्षियों ने देखा। सबसे पहले किसने देखा, उन बादलों को उड़ते हुए पक्षियों ने देखा। खुश होकर पक्षी क्या हुआ, धरती पर नीचे आ गए और उन्होंने जानवरों को बारिश होने की संभावना की खबर दी। यह खबर मानव तक भी पहुंच गई। आकाश में बादलों के टुकड़े दिखाई दिए। सबका मत बना कि अब जरूर पानी बरसेगा। सूखा खत्म होने के आसार देखकर सब खुश थे। अब मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। सब क्या है, खुश होकर सब लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। बंदर की किलकारियाँ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इतना सब होने पर भी गौरैया किसी को नहीं दिखाई दी। एक पक्षी होती है गौरैया, बेटा चिड़िया जैसी होती है वो ना, तो उसको गौरैया बोलते हैं हम, लेकिन सब जानवर सब पक्षी दिखाई दे रहे थे इस कहानी में, लेकिन गौरैया किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। वास्तव में इस सारे माहौल से कोई भी गौरैया खुश नहीं थी। गौरैया क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो खुशी नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि जो घोंसले में उसके बच्चे थे वो बच्चे भरे हुए थे घोंसले के अंदर, बच्चे अभी बहुत छोटे थे, अभी उनके पंख भी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं सकते थे। तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर गौरैया बहुत डरी हुई थी। वे जानती थी कि अगर बारिश होगी तो उनके बच्चे पर संकट
आ जाएगा, ऐसी स्थिति में बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई बारिश होगी तो सीधी सी बात है, घोंसलों में पानी भर जाएगा और बच्चे डूबकर मर जाएंगे। तो वो यह सब सोच सोच कर चिंतित हो रही थी। लेकिन देखो इधर हो रही थी, उसके बाद हम मर जाएंगे, यह सोचकर वह चिंतित हो रही थी कि कैसे अपने बच्चों की रक्षा की जाए। मतलब और फिर बीच में इसी बीच बरसाती जो बादल थे वो बहुत घने होते हुए, यानी कि काले काले बादल उमड़ आए। उनको देखकर बहुत डर लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस संकट की घड़ी से कैसे निकला जाए, कैसे इसका सामना किया जाए। खुशी के इस मतलब कैसे निकला जाए, खुशी के इस माहौल में कोई दूसरा पशु पक्षी उनकी सहायता के लिए सामने आने वाला नहीं था, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। जीव जंतु को वर्षा से कोई चिंता नहीं थी, अन्य को किसी को कोई चिंता नहीं थी। मतलब बारिश होने से सबका ध्यान था बारिश के आगमन की ओर ही होने लगा, सबका ध्यान। तो फिर उन्होंने क्या किया, वे बहुत खुश थे, जो और जानवर थे, वो बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी, ये सोच सोच कर लोग बहुत खुश थे। मतलब सभी रोमांचित हो रहे थे कि सब तरफ हरियाली छा जाएगी, बारिश होगी तो और उस पानी में हम खूब उछल कूद होगी, यह सोच सोच कर सब बहुत रोमांचित हो रहे थे, बहुत खुश थे। अचानक बिजली चमकी, तूफान के तेज झोंके आने लगे। सभी सोचने लगे कि अब जरूर वर्षा होगी। गौरैया किसी भी तरह से बारिश को रोकना चाहती थी। गौरैया क्या करना चाहती थी? किसी भी तरह से बारिश को रोकना चाहती थी। उन्होंने अपनी एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी अनुभवी गौरैया नीचे खुले मैदान में आई। उसके बाद एकत्र हुई, मतलब इकट्ठी हुई तभी तूफान कुछ धीमा हुआ। बातचीत में गौरैया को एक योजना सूझी। उन्होंने क्या किया, आपस में कुछ सलाह की, फिर सभी अपने अपने घोंसलों में लौट गई। क्या हुआ, उन्होंने एक सलाह बनाई और फिर वो अपने अपने घोंसलों में लौट गई। बादल घिरकर कुछ निकट आए। बस अब तो एक दो मिनट की बात थी। जंगल में जितनी गौरैया थी सब वहाँ आ गई और उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। सब वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। अपनी जितनी उनके अंदर ताकत थी वो उस ताकत से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने शोर मचाया। ये देखकर और जानवर थे वो भी शोर मचाने लगे। वो सोचे कि ये खुशी व्यक्त करने का एक ज़रिया है, एक तरीका है, तो वो भी उनके साथ साथ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब इस तरह से चिल्लाने से क्या हुआ, जो बादल थे इनकी जो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बादल थे जो घबरा गए और बिना बारिश किए ही लौट गए थे। तो मतलब घबरा कर वापस चले गए। देखो इसमें पंक्ति में लिखा है, वास्तव में उन्होंने यह तय किया था कि वे अपने शोर से बादलों को भगा देंगी। बारिश से बचने के लिए उनकी यह योजना थी। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। उन्होंने योजना बनाई थी और उनके चिल्लाने से क्या हुआ, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। बादलों के वापस जाते ही वे फिर इकट्ठी हुई। अब वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि योजना सफल हो गई। पहले तो वो इसलिए चिल्ला रही थी कि बादलों को भगाना था। अब जब बादल बिना बारिश किए चले गए तो वो खुशी से चिल्लाने लगी कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो गए, तो ये हमारी योजना सफल हो गई। अब सब उनके चिल्लाने का राज जान चुके थे भाई कि इन्होंने तो बादलों को भगाने के लिए शोर मचाया था। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वे सब उनके साथ साथ बेवकूफ़ बन गए। सब पशु पक्षी पानी का इंतज़ार कर रहे थे। वे बेचारे बहुत नाराज़ हुए। मनुष्य तो बहुत क्रोधित हुआ, ठीक है, पर अब क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। बादल तो लौट गए, अब उन्हें पानी के बिना ही रहना था। तब से सब गौरैया को नापसंद करने लगे। तब से क्या हुआ, गौरैया को थोड़ा लोग नापसंद करने लगे। अब जब भी सूखा पड़ता तो क्या करते लोग, सावधान हो जाते और जो उनके घोंसलों में बच्चे हुआ करते थे, बच्चे होते हैं, मतलब उनको सही स्थान पर सुरक्षित जगह पर रख देते थे। उनको ये डर था कि कहीं गौरैया वापस से बादलों को शोर मचाकर न भगा दे, इसलिए वो उनके बच्चों के घोंसलों को सुरक्षित स्थान पर रख देते थे।
और ये कहानी इस प्रकार है। देखो ये इसमें ये बात दिखाई गई है कि अगर जैसे गौरैया के बच्चों को नुकसान होता तो उन्होंने ये योजना बनाई और उन्होंने बादलों को भगा दिया, उससे क्या हुआ, सभी का नुकसान हुआ। तो सुरक्षित रहें, ऐसी चीज़ अच्छी है, मतलब उसमें सभी लोग सुरक्षित रहें, तो ये क्या, ऐसी चीज़ें सफल हो जाती हैं। लेकिन अगर एक का नुकसान हो तो सभी का नुकसान होता है, ये चीज़ इस पाठ में बताई गई है। तो बच्चों आप इस पाठ को अच्छी तरह से रीडिंग करना, ठीक है, और बुक की एक्सरसाइज बुक में ही करना, और कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करना, जो मैं आपको PDF के ज़रिए भिजवा दूँगी, ठीक है। PDF के ज़रिए आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो आप उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।